नमस्कार दोस्तों, आप फैक्ट्स एंड बायो के साथ। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफ़र तय किया। उनका नाम है गौतम अडानी। जब भी हमारे देश में बिजनेस टाइकून की बात होती है तो अंबानी टाटा के अलावा एक और शख्स का नाम सामने आता है। वो है अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी। ये वही शख्स है जिन्होंने अपनी किस्मत को कोसने के बजाय मेहनत कर सफलता हासिल की। गौतम अडानी को इतना बड़ा वैश्विक साम्राज्य विरासत में नहीं मिला, बल्कि ये उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम है। आज भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति कहे जाने वाले गौतम अडानी कभी एक डायमंड कंपनी में मामूली पगार पर काम करते थे, लेकिन आज उनका कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हम आपको उनके जीवन के सफ़र के बारे में बताएंगे, किस तरह से गौतम अडानी बने बड़े बिजनेसमैन। गौतम अडानी का पूरा नाम गौतम शांतिलाल अडानी है। इनका जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। इनकी माता का नाम शांतिबेन अडानी तथा पिता का नाम शांतिलाल अडानी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सेठ चिमनलाल नागीदास विद्यालय गुजरात विश्वविद्यालय से हुई। इनकी पत्नी का नाम प्रीति अडानी और दो बेटे हैं जिनका नाम जीत और करण अडानी है। ये भारत के एक सफल उद्योगपति हैं और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी। और इनको पद्म विभूषण और ओबीआई शिक्षा और योग्यता वाणिज्य विषय में दिया गया है। गौतम अडानी भारत के जाने माने अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के संस्थापक और अडानी ग्रुप के फाउंडर हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये हमेशा मुकेश अंबानी को टक्कर देते हुए दिखाई देते हैं। अमूमन भारत के बिजनेस घरानों को खड़ा करने के लिए न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर जाती हैं, तब जाकर एक बिजनेस और एम्पायर खड़ा होता है। ऐसा ही मुकाम हासिल किया है गौतम अडानी ने, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी आसानी से जीवन गुजार सके। आपको बता दें कि ये भारत में कोल माइनिंग, एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन एनर्जी, गैस और पेट्रोलियम आदि के व्यवसाय संभालते हैं। गौतम अडानी का जन्म की बात करें तो अहमदाबाद के रतनपोल स्थित मध्य वर्गीय जैन परिवार में 24 जून 1962 में हुआ। इनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी था, जो एक कपड़ा व्यापारी थे। इनकी मां का नाम शांतिबेन। ये 7 भाई बहन हैं। गौतम अडानी, जिनकी पत्नी का नाम प्रीति अडानी है, वे पेशे से डेंटिस्ट हैं, लेकिन इस समय पर अडानी फाउंडेशन के चेयरपर्सन का कार्यभार संभाल रही हैं। उनकी पत्नी के नेतृत्व में अडानी फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, ग्रामीण विकास जैसे काम देखे जा रहे हैं। वो कई संगठनों के साथ मिलकर भी काम कर रही हैं। वही गौतम अडानी के 2 बेटे करण और जीत अडानी अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अडानी की शिक्षा की बात की जाए तो आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो इनकी शिक्षा भी अच्छे स्कूल कॉलेज से हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। गौतम अडानी की शुरुआती शिक्षा सेठ चिमनलाल नागीदास स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की, लेकिन किसी कारण वो ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाए और बीच में पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए मुंबई आए। जब वो मुंबई पहुंचे तो उनके जेब में केवल 100 रुपये ही थे। साल 1980 में आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण गौतम अडानी का परिवार थराद जा बसा। गौतम अडानी की इंग्लिश काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उनके दोस्त मले की इंग्लिश में काफ़ी पकड़ अच्छी थी। आगे चलकर दोनों बिजनेस पार्टनर बने। इसके बाद ही शुरू हुआ गौतम अडानी का फर्श से अर्श तक का सफ़र। बिजनेस में रुचि रखने वाले गौतम अडानी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर 1978 में मुंबई आ पहुंचे, जहां उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स की मुंबई वाली शाखा में नौकरी की। हालांकि गौतम अडानी काफ़ी समझदार और मेहनती थे, इसलिए उन्होंने काम करते करते व्यापार के सारे नियम और बाजार के बदलते ट्रेंड के बारे में जानकारी अच्छे से लेनी शुरू कर दी। व्यापार की अच्छी समझ होने के बाद उन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और आभूषणों के सबसे बड़े जावेरी बाजार में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज खोल लिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में अडानी से साल 1981 में अपना सिक्का आजमाया, जहां वो कामयाब रहे। ऐसा कहा जाता है कि इसमें उनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक पीवीसी यूनिट खोली थी और उसको मैनेज करने के लिए इन्हें बुलाया था। तब से ही उन्होंने इसमें अपना पैर पक्का कर लिया। साल 1985 में उन्होंने छोटे स्तर पर पोलियम का आयात शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट की नींव रखी, जो आज पूरी दुनिया में अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है। यह भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है जो एग्रीकल्चर या इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में काम करती है। साल 1991 में ग्लोबलाइजेशन का दौर गौतम अडानी के लिए सुनहरा अवसर साबित हुआ, जिसमें उन्होंने मेल्टस टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करनी शुरू कर दी। साल 1994 में गुजरात सरकार ने मुंद्रा पोर्ट के मैनेजमेंट को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला, तो इस अवसर को भी गौतम अडानी ने लपक लिया। साल 1995 में उन्होंने अडानी पोर्ट्स एंड एंटरप्राइजेस खोली, जो आज के समय में देश की सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी में से एक है। 210 मिलियन टन कार्गो संभालने वाले मुद्रा पोर्ट का पूरा जिम्मा आज भी उनके पास है। इसके बाद उन्होंने 1996 में अडानी पावर कंपनी की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने एक नई फील्ड में कदम रखा, एनर्जी सेक्टर, जिसके बाद आज वो देश की सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट चला रहे हैं, जिसकी क्षमता 4620 मेगावाट है।
साल 2006 से 2012 में उन्होंने बिजली उत्पादन के क्षेत्र को देश के बाद अन्य देशों में विस्तृत किया। साल 2020 में गौतम अडानी ने सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक नई शुरुआत की। मई में सौर ऊर्जा निगम द्वारा आयोजित नीलामी में उन्होंने करीबन $6 मिलियन लगाए इस प्रोजेक्ट को हासिल किया। इसी के साथ उन्होंने ग्रीन एनर्जी के फील्ड में 8000 मेगावाट की फोटोवोल्टिक बिजली प्रोजेक्ट की शुरुआत की। साल 2021 में अडानी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की 74% हिस्सेदारी भी अपने नाम की, जिसके बाद वो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। साल 2022 में वे मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन के पायदान पर बरकरार हैं। साल 2021 के नवंबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स साबित हुए। एक रिपोर्ट ने दावा किया कि रिलायंस इंडस्ट्री की 2 करोड़ की डील खत्म होने के बाद कंपनी के शेयर में गिरावट आई, जिसके बाद अडानी ग्रुप पहले नंबर पर आ गए। इससे पहले ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने अडानी की नेटवर्थ 88.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की थी। यह जानकारी सामने लाई गई थी, जो मुकेश अंबानी से महज $2.2 बिलियन कम थी। वेल्थ हरोन इंडिया रिसर्च लिस्ट 2021 के आंकड़ों के हिसाब से गौतम अडानी की कुल संपत्ति 5,06,000 करोड़ रुपए दर्ज की गई। एक रिपोर्ट में इनकी दैनिक कमाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह करीब 1,002 करोड़ रुपए रोजाना है। साल 2022 की शुरुआत की बात करें तो आज के समय में गौतम अडानी की कुल संपत्ति 9,010 करोड़ USD तक पहुंच चुकी है और ये देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन में मुकेश अंबानी को हरा चुके हैं। भारत के कई अरबपतियों की तरह गौतम अडानी भी सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिसके कारण सामाजिक कार्यों में इनकी चर्चा हमेशा बनी रहती है। साल 1996 में इन्होंने अडानी फाउंडेशन खोला, जिसके जरिए देश के कई हिस्सों में सामाजिक कार्य किए गए। आपको बता दें कि इसका नेतृत्व प्रति अडानी करती हैं। कोरोना महामारी के दौरान अडानी फाउंडेशन ने देश को सबसे बड़ा सहयोग दिया, जिसके चलते उन्होंने PM फंड केयर में 100 करोड़, गुजरात सरकार को 5 करोड़ और महाराष्ट्र सरकार को 1 करोड़ का फंड दिया, ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जो इस महामारी के कारण पूरी तरह से बेकार हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जब देश ऑक्सीजन की किल्लत से लड़ रहा था, तब अडानी ग्रुप एक मसीहा बनकर आया और उसने देश में लिक्विड ऑक्सीजन सरकार को दिलाकर इसे संकट से उबारा। इसके साथ ही अडानी ग्रुप ने उन लोगों को भी काफ़ी सहायता की जिसके पास इस महामारी में इलाज कराने के पैसे भी नहीं थे। इनके फाउंडेशन के जरिए लोगों तक राशन और खाने की चीज़ें पहुँचाई गई ताकि कोई भी भूखा न मरे। जब इंसान सफलता की सीढ़ी चढ़ता है तो उसके सामने कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं, जिसके कारण उसे कई विवादों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक विवाद भारत में काफ़ी चर्चा का विषय बना था। वो विवाद का कारण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी नज़दीकियाँ। कुछ लोगों का मानना था कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री उनका साथ दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में वो विवादों में फंसे हुए नजर आए, जिसका कारण बना उनका प्रोजेक्ट जो हीरे खदान से संबंधित। इसमें गौतम अडानी और अरबपति अनिल अग्रवाल के बीच जंग छिड़ी, जिसमें उन्होंने 59,000 करोड़ के डायमंड प्रोजेक्ट के लिए बिड लगाई। गौतम अडानी का वैसे तो पूरी दुनिया में व्यापार फैला हुआ है। ऐसा ही एक और विवाद सामने आया जो ऑस्ट्रेलिया के किंग्सलैंड कंपनी का है, जहां $16.6 अरब की लागत वाली कोयला का टेंडर पास किया गया, जिसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट से 1 अरब का लोन लिया, जिसके कारण वो प्रोजेक्ट विवादों में आया। ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरणवादियों का मानना था कि अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो पर्यावरण को काफ़ी खतरा हो सकता है, ऐसे में इसे रोकना पड़ेगा। इसका विवाद आज भी चल रहा है, जिसके लिए गौतम अडानी सुर्खियों में छाए हुए हैं। गौतम अडानी के समूह की कॉर्पोरेट सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहता है। ऐसे में अडानी फाउंडेशन को 2014 में तीसरी बार ग्रीन टेक CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके बाद इन्होंने अपने फाउंडेशन के जरिए बहुत से अच्छे काम किए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। इसी तरह की जानकारी और बायोग्राफी जानने के लिए फॉलो कीजिए फैक्शन बायो को और लेटेस्ट वीडियो के लिए लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।